पोटेंशियल विद्युत विभव कैसे फाइंड करेंगे, विद्युत विभव क्या है, कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी, ये सारी अपन स्टडी करेंगे। ये भी रियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। मान लो एक कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर का फील्ड जहाँ तक इसके फोर्स का अनुभव करे कोई दूसरा परीक्षण धनावेश, क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसका इफेक्ट हो, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। अब इसके लिए, इस चार्ज के लिए इसके फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट चाहिए, पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट्स इसके लिए क्या कहलाएंगे, इन्फिनिटी, मतलब अनंत कहलाएंगे। इस फील्ड के लिए अनंत कहलाएंगे। अब मान लीजिए इस फील्ड पे, इस अनंत पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज प्लस Q0 आवेश रखा है, तो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु, चाहे ये बिंदु मैं मान लूं, ये बिंदु यदि मैं इसको A दे दूं, B, यहाँ पे कोई C पॉइंट, तो दूसरे चार्ज को, मतलब किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े, मतलब W, क्या, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव। मतलब इस चार्ज को इस चार्ज के फील्ड में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम हमें, जितना कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, विभव। विभव को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, विभव V = W/Q0। Q0 क्या, परीक्षण धनावेश को जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव। विभव कैसी राशि है, चूंकि वर्ग क्या है, वर्ग स्केलर है, तो अपना जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो भी कैसी होगी, अदिश राशि। मतलब विभव कैसी राशि है, स्केलर, अदिश राशि। V = W/Q0। अब इसका यदि मुझे मात्रक निकालना है, यूनिट निकालनी है, इकाई क्या होती है इसकी, तो आप देख लें V = W/Q, तो Q0 कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो V = जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को भी हम क्या लिखते हैं, जूल पर कूलाम को हम लिखते हैं वोल्ट। मतलब इसका जो SI यूनिट है, कैसी यूनिट, SI यूनिट फॉर SI सिस्टम, SI पद्धति के लिए V = W/Q, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को भी हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। अब यदि मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल दूं, विभव सूत्र तो आप देख लें, V = W/Q0, यानी W = क्या होता है, F × D/कूलाम। Q0 ही आप लिखा रहने दो इसको, तो V = F मतलब क्या हो जाएगा, mLT⁻² × D, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, मतलब मीटर को हम क्या लिख पाएंगे, लेंथ अपॉन AT। अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, V = mL², T भी ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, T⁻³ और क्या हो जाएगा, A इनवर्स। ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। मान लीजिए मैं बोलूँ कि 5 कूलाम आवेश को, इसको 5 कूलाम आवेश चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है, 10 जूल का। तो इसको पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल V = W/Q0 = 10/5 2 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल कितना निकल के आया, 2 वोल्ट। छोटे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने डाल दिया ताकि आप समझ जाए। मान लो यदि मैं बोलूँ 1 माइक्रोकूलाम आवेश को, किसको, 1 माइक्रोकूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विद्युत विभव की गणना कीजिए। मतलब V = W/Q0, W कितना है, 100 जूल, 1 माइक्रोकूलाम मतलब 1 × 10⁻⁻6। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻²/10⁻⁻6 = 10⁻² × 10⁻6। माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में कितना आ जाएगा, 10⁸ वोल्ट। ये क्या आ गया, इसका वर्क आ गया। ठीक है, ये क्या कहला गया, पोटेंशियल, विभव। अब यदि आप देखो तो विभव के प्रकार, विभव कितने प्रकार के होते हैं,
टाइप्स ऑफ पोटेंशियल विभव, बेसिकली विभव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? धनात्मक विभव और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव क्या होता है और ऋणात्मक विभव क्या होता है? आप ये देखो कि यदि किसी भी आवेश को बिंदु के धनावेश पर, बेसिकली आप ऐसा भी समझ सकते हो कि धनावेश पे जो विभव होता है उसको हम धनात्मक और ऋणावेश पे ऋणात्मक विभव कहते हैं। पर रियलिटी क्या होती है कि आप देखें, यदि परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाएं तो चूंकि ये फोर्स इधर की ओर लगा रहा होता है और इसको लाने में अपोजिट काम करना पड़ता है। मतलब जब किसी बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो बल के विपरीत दिशा में हो, मतलब बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े, तब उसको हम धनात्मक विभव। और यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल द्वारा ही कार्य करना पड़े, स्थिर विद्युत विभव ही उसमें काम करे, स्थिर विद्युत बल ही काम करे, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विभव। सपोज दैट आप मान लो इसको मैं यहाँ से अनंत विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पे ला रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये आराम से अपनी ओर खींच लेता, पर ये भी क्या है? प्लस क्यू आवेश है, तो ये इसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब जो इसका बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। जब विपरीत दिशा में लग रहा है इस प्रकार के पोटेंशियल को मैं बोलता हूँ पॉजिटिव, और उसके अगेन अपोजिट क्या बोलता हूँ? नेगेटिव पोटेंशियल। अब आप समझ लें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए मैं बोलूं एक पॉइंट यहाँ पे O है, मुझे समझना है क्या? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा यहाँ पे भाई कोई पॉइंट O है, O पे एक प्लस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तथा x दूरी पर एक बिंदु A है, और A से dx दूरी पर एक बिंदु P है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की काउंटिंग करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो आपको ये समझना है कि विद्युत विभव मतलब विभवांतर क्या कहलाता है। तो किसी भी आवेश को, मान लीजिए मैं बोल दूं A पे कोई परीक्षण धनावेश Q0 रखा हुआ है, तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़े। मतलब अनंत से किसी भी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़े। मतलब यदि मैं बोल दूं कि यहाँ पे A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, तो A से B तक लाने में जितना कार्य करना पड़े। अब सीधा सा है कि प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो मैं इसको इधर लाऊंगा तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शंस पे काम करना पड़ेगा, मतलब इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव पोटेंशियल बोलूंगा। और इसके अगेंस्ट जो होता है, इसके अपोजिट होता है, तो मैं इसको क्या बोलता? नेगेटिव पोटेंशियल बोलता। मतलब आपको समझना है कि एकांक धनावेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अभी तक हमने क्या कहा? अनंत से विद्युत क्षेत्र तक। यदि मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और यहाँ से किसी भी इस पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता था वो क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यदि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट्स में एकांक धनावेश को यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अर्थात ए पॉइंट से बी पॉइंट, मतलब एक बिंदु से डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि अनंत, किसी भी चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में इतना कार्य करना पड़े, वो क्या कहलाता है? विभव। और किसी भी पॉइंट को, किसी भी चार्ज को विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के दो पॉइंट है ए बी, तो एक से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े वही क्या कहलाता है? विभवांतर। अर्थात V इज इक्वल टू
VB माइनस VA, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़े वही क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाएगा क्या, विभवांतर। सेम यूनिट इसकी भी होगी, V इज इक्वल टू जूल पर कूलम, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या, वोल्ट लिख सकते हैं। अब यदि मैं बोलूं 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए कि 1 वोल्ट किसे बोलेंगे, तो सीधा से मतलब कि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े। मतलब क्या आपको समझना है, एक ये चार्ज हो गया, इसका कोई पॉइंट यहाँ हो गया, अनंत पॉइंट यहाँ हो गया, तो 1 कूलम आवेश को यहाँ से अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यदि लाने में कितना काम करना पड़े, वर्क कितना करना पड़े, 1 जूल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तब हमारा जो विभव है वो कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है। अब विभवांतर कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़े वही क्या कहलाता है, विभवांतर। अभी 1 वोल्ट, इसका भी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होगा। अब हमें निकालना है क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल विभव। तो आप देख लो, किसी बिंदु आवेश के कारण, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण। मैंने मान लिया एक बिंदु O है, O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव की काउंटिंग करना है। अब यदि हमने माना कि बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पे कोई परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है, तथा इससे dx दूरी पर, इससे dx दूरी पर एक बिंदु B है। तो मुझे यहां से यहां तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी, मतलब अनंत से किसी विद्युत या किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब सीधा सा मतलब ये प्लस Q आवेश है, ये Q0 परीक्षण धनावेश कैसा है, प्लस है, और यहाँ पे Q0 दोनों पॉजिटिव है। तो सीधा सा मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों यदि पास में आएंगे मतलब इनके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल क्या रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक यदि मुझे आना है, A से B तक आना है, मतलब इसकी डायरेक्शन में आना है, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या करने पर जो बल लगेगा और जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। तो मुझे क्या करना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। मैंने कहा माना O पर एक प्लस Q आवेश रखे, से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां में विद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है। O से x दूरी पर एक बिंदु A जहां पे प्लस Q आवेश है, तथा dx दूरी पर क्या है, B। मुझे यहां से यहां तक किए गए कार्य की गणना करनी। तब कूलॉम के नियमानुसार कूलॉम के कूलॉम के नियमानुसार अब आप देख लें, एक प्लस Q आवेश दूसरा प्लस Q आवेश एक x दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों पर लगने वाला फोर्स मुझे निकालना है। एक परीक्षण धनावेश Q0 है, यहाँ पे प्लस Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी x। तो सिमिलरली मतलब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि कूलॉम के नियमानुसार इस पर लगने वाला फोर्स निकाल सकता हूँ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q0/r²। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब परीक्षण आवेश को मुझे क्या करना है, एकांत परीक्षण धनावेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, यदि पॉइंट ये B है तो B से A तक लाने में मुझे
जो कार्य किया गया कार्य निकाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की dx दूरी है, तो जो कार्य होगा अल्पांशकार, मतलब उसको क्या मैं मानूंगा dw। तो अब मुझे क्या करना है कि किसी परीक्षण आवेश को, अब किसी परीक्षण आवेश से क्या मतलब, यहाँ पे जब हमने q0 माना है तो परीक्षण आवेश q0, तो परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात क्या dw, परीक्षण धनावेश को क्या करना है हमें बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात w इक्वल टू क्या होता है f इंटू डी। तो यहाँ पे f d क्या है, डिस्टेंस है, दूरी, तो यहाँ पे जो दूरी है वो क्या है हमारी dx। अब क्या है, मुझे बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक, पर जो इसका फोर्स की डायरेक्शन, जो इसका विस्थापन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस dx। तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, इसको मैं दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। माइनस साइन क्यों, माइनस साइन में बता चुका कि विस्थापन जो है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा, मतलब हमें क्या करना है, बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, इस परीक्षण धनावेश ए से बी तक, मतलब जो हमारी डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा dw इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, परीक्षण धनावेश q0 को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में, मतलब यदि मैं बोल दूं इसके बाहर का पॉइंट, ठीक है, अनंत से बिंदु P तक, इसके बाहर के लिए कोई भी पॉइंट अनंत कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करना है, परीक्षण धनावेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण धनावेश हमने अभी क्या निकाला था, ए से बी तक किए, बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब अल्पांश पॉइंट के लिए, एक छोटे से पॉइंट के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, अनंत से P तक ले जाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश q0 को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या, परीक्षण आवेश q0 को अनंत से, मतलब यहाँ तक, इस पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वो मुझे निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, परीक्षण धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब यदि मैं मान लूं कि अनंत से P तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात टोटल कार्य, मतलब क्या, W, तो W इज इक्वल टू अनंत, अनंत मतलब उसकी रेंज क्या तक जाएगी, इन्फिनिटी टू कहाँ तक जाएगी उसकी रेंज, अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिख पाऊंगा, W इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो विद्युत क्षेत्र के मुझे बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू R, क्योंकि R डिस्टेंस पे मेरा क्या है, बिंदु P है, R डिस्टेंस पे इन्फिनिटी, और फिर यहाँ से प्लस क्यू आवेश से R डिस्टेंस पे क्या है, एक परीक्षण धनावेश, मतलब P पर क्या निकालना है, विभव, तो R हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी अपर लिमिट, मतलब इन्फिनिटी टू कहाँ तक जाएगा, R तक, मतलब R किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मतलब P तक लाने में, किसी बिंदु मतलब P तक लाने में मुझे जो कार्य करना पड़ेगा, अर्थात इन्फिनिटी टू R। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख पाऊंगा, माइनस F और क्या लिखूंगा dx, क्योंकि dw की जो वैल्यू हमने निकाली है वो f माइनस एफ डी एक्स। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा w इज इक्वल टू माइनस एफ इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, और क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी टू आर और dx, ठीक है। अब यदि मैं डायरेक्ट मैं वैल्यू रख दूं, ताकि वैल्यू बाद में भी मैं रख सकता था कांस्टेंट करके, पर यहाँ सारी चीजें समझ में आएगी, इसलिए w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r और f, तो f की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r, यहाँ से जब दूरी ये वाली x मानी है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x², ये वाली दूरी मैंने x मानी थी, इसलिए क्या लिखूंगा, x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² और dx। अब ये सारे कांस्टेंट पॉइंट बाहर चले गए, तो बचा क्या, w इज इक्वल टू -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r dx अपॉन x²। बाकी इसके लिए सारे पॉइंट्स क्या हो गए, कांस्टेंट पॉइंट हो गए, तो क्या चले गए बाहर। तो अपने पास कितना बचा, -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r dx अपॉन x²। अब मुझे क्या करना है, इनका इंटीग्रल कर देना है, इनका सबका इंटीग्रेशन करना है। तो देखें w इज इक्वल टू -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r। अब इसका क्या होगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो लिख सकता हूँ x⁻² और dx, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। अब इसके यदि मैं इंटीग्रल करूं तो w इज इक्वल टू -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r, इसका क्या हो जाएगा, x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फार्मूले का हमने एप्लीकेशन किया और वो लगा दिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसे मैंने सॉल्व कर लिया, तो w इज इक्वल टू -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r 1 अपॉन x और 1 अपॉन x। ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया, -1 अपॉन x, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब -2 प्लस 1 तो माइनस हो जाएगा, तो -1 अपॉन x। अब ये x -2 प्लस 1 तो -1, तो इनवर्स को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x बस बचेगा, ठीक है। ऐसा केस, ये ऐसा होगा, आप देख लें, x⁻−1 अपॉन -1, तो अगले स्टेप में मैं इनवर्स को नीचे लाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन -x, तो -1 अपॉन x हमने ऐसा लिख लिया है। अब आप देख लो यहाँ पे क्या, ये माइनस माइनस प्लस, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या माइनस में इसमें लिखा रहने दो अभी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r। अब ये क्या हो जाएगा, कि मैं लिमिट सॉल्व कर दूँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन्फिनिटी इन द फॉर्म ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, -q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r। ये क्या आ गया, w, ये कितना निकल के आ गया हमारा w। और आपको पता है कि विभव v इज इक्वल टू w अपॉन q। विभव v इज इक्वल टू क्या होता है, कि हमारा w निकल के आ गया। अब परंतु आपको पता है कि विभव v इज इक्वल टू w अपॉन q, तो v इज इक्वल टू w की वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r², और अपॉन क्या हो जाएगा, q0 से q0 कैंसिल, तो बचा क्या, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², q अपॉन
आर बस, आर स्क्वायर नहीं, दो के साथ गलती हो गई, आर यहाँ पे क्या होना चाहिए आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल आर बस। तो V इज इक्वल टू ये विभव कितना निकल के आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन आर। अब यदि मान लीजिए है कि कोई के परावर्तांक माध्यम होता, सबके लिए क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच कोई के परावर्तांक माध्यम हो जाता तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन आर। ये के परावर्तांक इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में कोई के परावर्तांक का माध्यम भाग दिया जाता है, तब के लिए हमारा विभव मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर जो विभव है वो कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो। यदि मान लीजिए क्या किया जाए कि y 5 9 इंटू 10⁻⁻16 कूलम आवेश को 5 मीटर दूर, कितना 5 मीटर की दूरी पर से 5 मीटर की दूरी के विद्युत क्षेत्र में लाया जाए, विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो उसमें विभव की गणना करना है। क्या करना है आपको, विभव निकालना है। अर्थात क्या V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻⁹ और Q अपॉन R, Q अपॉन R। तो Q कितना है 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 और कितना हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 5। तो मैं कितना लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10⁻² अपॉन 5। तो 5 2 जा और ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 2 इक्वल टू 10⁻²। तो V इज इक्वल टू 162 इंटू 10⁻²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.62 इंटू 10⁻⁴ और वोल्ट। ठीक है, इसी तरह कुछ और क्वेश्चन आप देख लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे बोला जाए, आपसे कुछ क्वेश्चन बोला जाए, इस तरह कुछ क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अपन एग्जांपल देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। यदि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 100 माइक्रोकूलम आवेश से, क्वेश्चन क्या कहता है देख लें। माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करना है। क्या बोल रहा है 100 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। 100 माइक्रोकूलम आवेश है, 10 सेंटीमीटर दूर पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू और Q कितना है 100 माइक्रोकूलम, तो इंटू 100 मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हमने चर्चा किया था पिछले दिनों। ठीक है, 11th में है, सारी लेंथ है और मेजरमेंट यूनिट टू यूनिट फर्स्ट यूनिट पे है, सारी 11th पे मापन और दूरी है डिस्टेंस, वहाँ पे सारी चीजें थी। डेसी सेंटीमीटर माइक्रोन ऑफ वोल्ट तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अब 10 सेंटीमीटर की, तो इसको सेंटीमीटर को पहले मुझे साइज सिस्टम पे कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 डेसी
सेंटी, मिली, माइक्रो, ये छोटे छोटे यूनिट्स हो गए। अब सेंटी, डेसी, सेंटी, तो सेंटी मतलब 10 टू द पावर माइनस 2, डेसी मतलब 10 टू द पावर माइनस 1, डेसी सेंटी मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, फिर 3 के मल्टीपल में आपको बढ़ना है तो माइक्रो नैनो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 10 बचा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और कितना हो जाएगा ये इंटू 10, ठीक है। ये जो ऊपर जाएगा तो ये 10, तो कितना हो गया v इज इक्वल टू 9 टू 11, और 11 में माइनस 6 चला गया तो कितना बचा 5 प्लस 1 6, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप और कुछ क्वेश्चंस देख लो। मान लो आपको कह दिया जाए कि चांदी इस बार सिल्वर Ag, चांदी पर आपको क्या करना है, चांदी सिल्वर के नाभिक की त्रिज्या, यदि आपको बोल दिया जाए कि इसके, यदि सिल्वर मतलब Ag के नाभिक की, सिल्वर के नाभिक की त्रिज्या दे दिया जाए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर है, तो नाभिक की सतह पर विद्युत विभव ज्ञात कितना हो, तो नाभिक की सतह पर है तो नाभिक की सतह पर विद्युत विभव बताइए। अब क्योंकि सिल्वर मतलब चांदी का जो परमाणु क्रमांक होता है Ag, वो Ag का जो Z होता है वो कितना होता है, Z इज इक्वल टू 47 मतलब 47। सिल्वर ये क्या होता है, पेड़ अगर कड़े मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, ये इसका डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी जरा निवारा रहा तक पेड़ अगर कड़े मतलब अगर सिल्वर Ag वो कितना हो जाएगा 47 डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, ठीक है। अब 47 मतलब Z क्या हो गया 47 मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो मुझे चार्ज तो मिल गया, क्योंकि जो मेरा फार्मूला है वोल्ट निकालने का 1/4πε0 Q/r है, तो रेडियस तो मिलती है, पर चार्ज कितना दिया वो सिल्वर पे निकालना है, चार्ज भी नहीं दिया। तो चार्ज मतलब क्या होता है, किसी भी एटम पे चार्ज कितना होता है, उसके जो उसकी परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है वो, और तो परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चांदी का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना 47, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 47 इलेक्ट्रॉन। तो 47 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तब के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0, यदि परमाणु क्रमांक को Z से तो Z और E/R, ठीक है। Z परमाणु क्रमांक और E कितना उस पर जितना चार्ज हो, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक से तो ये पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक E मतलब क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Z कितना है 47 इंटू एक पे कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब R कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। तो 9 से 9 मैं कैंसिल यहाँ से कर देता, तो V इज इक्वल टू कितना बचता अपने पास, ये 14 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 14, ये ऊपर जाएगा माइनस प्लस में हो जाएगा, इंटू 47 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये कितना हो गया 9 और 14, तो कितना हो गया 23, और ये माइनस 19, तो कितना हो जाए यहाँ से 10 टू द पावर 4, तो V इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू 47 इंटू 1.6। अब 47 इंटू 1.6 तो 6 7 जा 42 कैरी 4 6 4 जा 24 28, और ये कितना हो जाएगा 47 तो 2 15 1 7 1.75
2 कितना हो जाएगा 75.2। तो V इज इक्वल टू 75.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 10 टू द पावर 4, ठीक है 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिजिट और यदि मैं कर दूं तो 7.52 इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो कंडीशंस पे निकाले जाते हैं। पहला क्या होता है जिस प्रकार आपने इंटेंसिटी निकाली थी इन ऑन पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, उसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।